Good morning students. Let's start our today's lesson with the chapter number 2, acids, bases and salts. So in today's lesson we are going to study one more important compound, that is baking soda. Baking soda is the general name and the chemical name is sodium hydrogen carbonate and the formula is NaHCO3. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। तो बेकिंग सोडा हम बहुत जनरली हमारे डेली यूज में भी बहुत सारे जो हमारे फूड आइटम्स हैं उसमें यूज करते हैं, बिकॉज इट इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा को हम वैसे भी यूज ले लेते हैं और बेकिंग पाउडर की फॉर्म में भी यूज करते हैं, बिकॉज इट इज यूज टू मेक द फूड आइटम स्पॉन्जी एंड फ्लफी। सो हाउ इट इज मैन्युफैक्चर्ड, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि किस तरीके से बनाया जाता है। सो टू मैन्युफैक्चर इट वी यूज सोडियम क्लोराइड एज रॉ मटेरियल। इट इज manufactured by the Solvay process, which is also called ammonia soda process. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को यानी कि बेकिंग सोडा को हम सॉल्वे प्रोसेस से बनाते हैं, जिसमें कि सोडियम क्लोराइड को रॉ मटेरियल की फॉर्म में यूज किया जाता है। तो इसमें सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन में जिसको कि अमोनिया से सैचुरेटेड किया गया है, यानी कि जिसमें अमोनिया पास की हुई है, उसको जब कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करवाया जाता है, यानी कि तीन चीजें हो गई हमारे पास, सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन, एडेड अमोनिया एंड व्हेन दे रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड दे गिव्स सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड वन मोर प्रोडक्ट अमोनियम क्लोराइड। यहाँ पे हमने सोडियम क्लोराइड का एक सॉल्यूशन लिया है, उसमें अमोनिया ऐड की है और कार्बन डाइऑक्साइड ऐड की है। ये सभी रिएक्ट करके दो मेन प्रोडक्ट बना रहे हैं। हमारा मेन प्रोडक्ट जो कि है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसके साथ एक बाय प्रोडक्ट है अमोनियम क्लोराइड। तो ये जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड सॉल्वे प्रोसेस। सॉल्वे प्रोसेस में हमने सोडियम क्लोराइड को एज अ रॉ मटेरियल यूज किया है। तो हम इंडस्ट्रियल यूज में इंडस्ट्रियल लेवल पर सोडियम कार्बोनेट बनाने के लिए सॉल्वे प्रोसेस का ही यूज करते हैं। इसके बाद आ जाती है हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा वैसे हम बहुत अच्छे तरीके से जानते ही हैं, इट इज अ व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, व्हाइट कलर का पाउडर जैसा दिखाई देता है। साथ ही साथ इट्स नेचर में पहले तो आ जाती है सॉल्युबिलिटी, इट इज सॉल्युबल इन वाटर, और जब हम इसको वाटर में सॉल्युबल करते हैं तो इसका नेचर हमें पता चलता है दैट इट इज बेसिक इन नेचर। अगर हम बेकिंग सोडा को वाटर में डिसॉल्व करके अगर हम उसको लिटमस पेपर से टेस्ट करेंगे सो इट विल टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, बिकॉज इट इज बेसिक इन नेचर। तो अगर हम इसको करके देखें कि अगर हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में वाटर ऐड करते हैं, जैसा कि हमने प्रीवियस उसमें भी देखा है कि अगर हमें किसी भी सॉल्ट का नेचर पता लगाना है तो हमें उस सॉल्ट का हाइड्रोलाइसिस करना पड़ेगा। तो जब हमने इसमें वाटर ऐड किया तो उसने क्या बनाया, एसिड एंड बेस। बेस कौन सा बनाया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और एसिड कौन सा बनाया, carbonic acid H2CO3. So as we know that sodium hydroxide is a strong base and the carbonic acid is a weak acid. So as we know that a salt that is made by, which is formed by the action of strong acid and weak, strong base and weak acid, that is basic in nature. So this salt sodium hydrogen carbonate is alkaline or basic in nature. इससे कंक्लूजन हमें निकाल लिया कि बेकिंग सोडा जो है वो बेसिक इन नेचर का होता है।
और इसीलिए कई बार हमारे स्टमक में अगर एसिडिटी हो जाती है तो हम वहाँ पे बेकिंग सोडा या बेकिंग सोडा को जो है उसके सोल्यूशन को यूज करते हैं। फिर है एक्शन ऑफ हीट। यदि हम बेकिंग सोडा को, जो भी हमारा सॉलिड बेकिंग सोडा है, उसको डायरेक्टली हीट करते हैं या इसके सॉल्यूशन को बॉयल करते हैं, इट प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड। और इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है और उसको हमने हीट किया है तो इट फॉर्म्स सोडियम कार्बोनेट विच इज वॉशिंग सोडा, वाटर and it gives carbon dioxide. And because of this carbon dioxide, due to the formation of this carbon dioxide, it makes the food items fluffy. जब हम किसी फूड आइटम में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को मिक्स करते हैं और उसको हीट मिलती है, तो हीट मिलने की वजह से वो क्या प्रोड्यूस करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड। तो जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है और उस फूड आइटम में से बाहर निकलने लगती है इन द फॉर्म ऑफ बबल्स, जो भी हमारा फूड आइटम है वो फूल जाता है एंड बिकम्स फ्लफी। इसीलिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब भी हम किसी भी फूड आइटम में मिलाते हैं, हीट करते हैं, तो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस कार्बन डाइऑक्साइड द फूड आइटम्स बिकम फ्लफी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे इसकी, so the next property of baking soda is action of acids. When this baking soda reacts with acid, it gives salt, water and carbon dioxide. As we have studied earlier, हमने ये पहले भी पढ़ा है कि जब किसी भी एसिड की कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन होती है तो वो क्या देते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये बिल्कुल वैसी ही रिएक्शन है। ये है हाइड्रोजन कार्बोनेट और इसकी रिएक्शन करा रहे हैं एसिड से। तो एसिड की रिएक्शन कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से हो रही है तो बन रहा है सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि अगर हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा की एसिड से रिएक्शन करवाते हैं, इट प्रोड्यूसेस salt plus water plus carbon dioxide, and due to the formation of this carbon dioxide, अगर हम इसको किसी भी एसिड के साथ मिलाकर और रिएक्ट करवाते हैं, किसी भी फूड आइटम में डालते हैं, तो यही कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है और वही फूड आइटम फ्लफी बन जाता है। आगे हम पढ़ेंगे द यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और बेकिंग सोडा। फर्स्ट है, इट इज यूज्ड एज एंटासिड, एज एन इंग्रेडिएंट ऑफ एंटासिड्स। हम ये अच्छी तरह जानते हैं दैट अभी हमने पढ़ा दैट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज बेसिक इन नेचर, इट इज अ माइल्ड बेस। सो व्हेनेवर there is an acidity in our stomach, when due to the overeating or due to the indigestion, the stomach walls produces lots of HCl. It is called acidity. जब हमारी ओवर ईटिंग की वजह से या इंडाइजेशन की वजह से ज़्यादा HCl प्रोड्यूस होने लगता है और हम कहते हैं कि स्टमक में एसिडिटी हो गई है, तो इस एक्सेसिव एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम माइल्ड बेस की फॉर्म में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को यूज करते हैं और ये माइल्ड बेस उस एक्सेसिव एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, जिससे कि हमें पेन से या इरिटेशन से क्या मिलती है, रिलीफ मिलती है। सो इट इज एन इंग्रेडिएंट ऑफ एंटासिड। सेकेंड है फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। ये है हमारा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हम किसी भी एडिबल एसिड जैसे कि टार्ट्रिक एसिड में मिक्स कर देते हैं तो ये हमारा बन जाता है बेकिंग पाउडर। यानी कि बेकिंग पाउडर क्या है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड अ माइल्ड एडिबल एसिड। कोई भी एडिबल एसिड हो सकता है, यहाँ पे हमने फॉर एग्जाम्पल लिया है टार्ट्रिक एसिड।
तो जब किसी भी एडिबल माइल्ड एडिबल एसिड में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को मिक्स कर दिया जाता है तो बनता है बेकिंग पाउडर। या और इसी बेकिंग पाउडर को जब हम किसी भी फूड आइटम में यूज करते हैं, जब हम इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि ये जो H+ दिखाया गया है वो क्या है, एसिड है, बिकॉज एसिड्स गिव H+ आयंस। तो ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये H+ इन द फॉर्म ऑफ एसिड, तो ये वही देगा, ये बिल्कुल ऐसी ही रिएक्शन है। यहाँ पे HCl की जगह हमने कोई भी एडिबल क्या ले लिया, एसिड ले लिया है। तो ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट किसी भी एडिबल एसिड से मिक्स होके बना लिया हमारा बेकिंग पाउडर। ये एक तरीके से बेकिंग पाउडर है और ये जब हीट होगा तो क्या देगा, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, यानी कि ये पूरा जो बेकिंग पाउडर है ये भी क्या प्रोड्यूस कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। और इसी वजह से किसी भी जगह पे किसी भी फूड आइटम में, केक्स में, पेस्ट्रीज वगैरह में अगर हम बेकिंग पाउडर यूज करते हैं तो वो फूड आइटम फ्लफी बन जाता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस कार्बन डाइऑक्साइड। वन मोर थिंग इज देयर कि ये जो एडिबल एसिड है वो हम इसलिए डालते हैं बेकिंग सोडा की जगह हम बेकिंग पाउडर इसलिए यूज करते हैं कि ये हमने देखा कि अगर हम सिर्फ इसको हीट करते हैं, बेकिंग सोडा को जब हीट करते हैं तो उसमें से हमने देखा था उसमें बना था वॉशिंग सोडा एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो उसमें हमने देखा कि उसमें बनता है सोडियम कार्बोनेट यानी कि वॉशिंग सोडा विच इज बिटर इन टेस्ट। तो उसके बिटरनेस की वजह से हम क्या ऐड करते हैं, बेकिंग सोडा की जगह हम बेकिंग पाउडर यूज करते हैं ताकि ये जो भी वॉशिंग सोडा प्रोड्यूस हो रहा है इसको, ये जो एसिड हम इसमें यूज कर रहे हैं बेकिंग पाउडर में, ये उसको न्यूट्रलाइज कर सके और उसका बिटर टेस्ट फूड आइटम में ना आए। इसलिए हम फूड आइटम्स में डायरेक्टली बेकिंग सोडा ना यूज करके बेकिंग पाउडर यूज करते हैं। नेक्स्ट यूज है इसका, यूज इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। ये हमने देख लिया कि जब भी हम इसको हीट करते हैं या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। एंड वी नो दिस वेरी वेल दैट द CO2 is a gas which extinguishes fire. So this property of soda, this baking soda we use in soda acid fire extinguisher. इसमें जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में जैसा कि है सोडा एंड एसिड, हम सोडा लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं या हम लेते हैं NaHCO3 और एसिड की फॉर्म में लेते हैं हम सल्फ्यूरिक एसिड, तो हमारा बन जाता है सॉल्ट Na2SO4 कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और ये हमारी कार्बन डाइऑक्साइड वाटर जो प्रोड्यूस हो रही है इट एक्सटिंग्विशेस द फायर। तो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में भी हमने क्या यूज लिया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और बेकिंग सोडा, और इस बेकिंग सोडा में सल्फ्यूरिक एसिड का ऐड करके हमने इमीडिएटली कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस की जिसने कि फायर को एक्सटिंग्विश कर दिया। तो आज हमने पढ़ा कि बेकिंग सोडा क्या है, उसको कैसे बनाया जाता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है और उसके यूजेस क्या है। इट इज ऑल अबाउट द बेकिंग सोडा। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।